हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है एक बुक से और इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। ए, बी और सी जो है वो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और उनकी बैलेंस शीट जो है 1 अप्रैल 2018 को इस तरह से है। आपके सामने बैलेंस शीट दिख रही होगी। तो बच्चों, लाइबिलिटी साइड में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि जो है वो 5,000 की है। रिजर्व फंड हमारे पास 6,000 रुपये के हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000 रुपये का है। और 3 पार्टनर जो ए बी सी हैं उनकी कैपिटल 50,000, 35,000 और 25,000 रुपये हैं। इसी तरह से एसेट्स में अगर हम आए तो कैश में 2,000 रुपये है। सन्ड्री डेटर्स 8,000 रुपये के हैं। स्टॉक 40,000 का है। फर्नीचर 13,000 रुपये के हैं। पेटेंट्स 4,000 रुपये का है। बिल्डिंग 60,000 रुपये की है और गुडविल 6,000 रुपये की। तो इस तरह से बैलेंस शीट 1,35,000 रुपये दोनों तरफ की टोटल हुई। बच्चों, एडजस्टमेंट में अगर आप देखें तो इसमें सी जो है फर्म से रिटायर हुआ है और जो उसकी गुडविल वैल्यू हो रही है वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हो रही है। एवरेज प्रॉफिट आपके सामने दे रखा हुआ है पिछले 4 सालों का। 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। 2015 का 14,000 रुपये, 2016 का 20,000 रुपये, 2017 का 10,000 रुपये लॉस है और 2018 का 15,600 रुपये है। तो इसके बेसिस पे हमें गुडविल निकालनी है। इसके बाद में 5% प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए बनाना है। स्टॉक अप्रिशिएटेड 10%, स्टॉक को 10% से अप्रिशिएट करना है। पेटेंट्स हमारे वैल्यूलेस, यानी पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, पेटेंट्स खत्म हो जाएंगे। बिल्डिंग को हमें 20% से अप्रिशिएट करना है और सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स में 2,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट करने हैं, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 2,000 रुपये से बढ़ेंगे। तो इसके बेसिस पे हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों, जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम देखेंगे तो जो रिजर्व फंड बैलेंस शीट में दे रखा था, आपने देखा होगा रिजर्व फंड बैलेंस शीट में दे रखा था। सो बैलेंस शीट में देखिए, रिजर्व फंड मैंने मार्क भी किया है, 6,000 रुपये का है। तो इस 6,000 को ओल्ड पार्टनर्स इन इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स पे हम इनको बांट देंगे। तो हमने एंट्री करी है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। देखिए, पहली एंट्री आपको सबसे पहले तो इसमें हमने एंट्री कर रखी है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 5:3:2 में हमने रिजर्व फंड को बांट दिया। इसी तरह से बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, तो इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 5:3:2 में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बात करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की। स्क्रीन में आप तीसरी एंट्री देख रहे होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखिए क्या क्या कह रहा है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इन्होंने कहा है कि 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स, यानी 5% का डाउटफुल डेट्स का प्रावधान सन्ड्री देनदारों पर करना है, सन्ड्री डेटर्स पे करना है। तो आप एंट्री देखेंगे तो एंट्री में है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 400 रुपये किया हुआ है। मिक्स एंट्री कर रखी है उसने। और दूसरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। पेटेंट्स के लिए वो कह रहा था वैल्यूलेस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 4,000 रुपये। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में 2,000 रुपये हमारे को ज़्यादा पे करने थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इन तीनों को मिलाकर के उन्होंने एंट्री कर रखी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,400 रुपये से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 400 रुपया, टू पेटेंट्स अकाउंट 4,000 रुपये और टू सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारे 2,000 ज़्यादा पे करने हैं, तो ये आ गया। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये एंट्री हमारी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जिसके अंदर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने बनाया, पेटेंट्स को वैल्यूलेस किया और सन्ड्री क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये से बढ़ाया। नेक्स्ट एंट्री हमारी कह रही है स्टॉक को 10% से बढ़ाना है। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10% और बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाई 20%। तो स्टॉक को 10% से अप्रिशिएट करना है और बिल्डिंग को भी 20% से अप्रिशिएट करना है। तो आइए इसकी एंट्री हम देखते हैं क्या होगा। तो हम एंट्री देखेंगे तो अगली एंट्री है स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000। स्टॉक हमारे बैलेंस शीट में रखा था 40,000 रुपये का, तो उसको 10% से इंक्रीज़ करना है जो कि 4,000 रुपये आया। बिल्डिंग हमारी दे रखी थी 60,000 रुपये की, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना है 20% से, तो 20% हम निकालेंगे तो 12,000 रुपये आया। तो इस तरह से स्टॉक 4,000 रुपये से बढ़ा, बिल्डिंग 12,000 रुपये से बढ़ी। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से हमने इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को किया। तो इस तरह से हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित सारी एंट्री हो गई।
अब रिवॉल्यूशन अकाउंट का या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का हमने देखा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट एक जगह डेबिट हुआ है 6400 से और एक जगह रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 16000 से। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्रेडिट आ रहा है, यानी क्रेडिट ज़्यादा है, तो 9600 का प्रॉफिट हुआ। अब इस 9600 के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे सारे पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर में। तो हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9600 टू एस कैपिटल अकाउंट 4800 टू बीस कैपिटल अकाउंट 2880 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 1920 प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिवोल्यूशन का लाभ पार्टनर्स की पूंजी खाते में हस्तांतरित किया गया। सो बच्चों नेक्स्ट एंट्री जो है रेड मार्क से मैंने इसमें हाईलाइट भी किया है। नेक्स्ट एंट्री गुडविल की है, जिसके अंदर में हमने एंट्री करी है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जो बैलेंस शीट के अंदर में जो गुडविल थी उसको हमें राइट ऑफ करना है। तो जो बैलेंस शीट में गुडविल थी हमारी 6000 की, उसको हमने राइट ऑफ किया 5:3:2 के रेशियो में। अब आती है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल। तो सबसे पहले हम उसके शेयर की गुडविल को निकालेंगे और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। तो बच्चों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, 4 साल के प्रॉफिट को निकालेंगे, उससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला तो 10,000 रुपये आया और 10,000 में गुडविल को निकालना है 2 ईयर परचेज का, तो 20,000 आया। अब 20,000 में जो सीज जो जा रहा है उसका रेशियो निकालेंगे, तो उसका रेशियो है 2/10। तो 20,000 गुडविल आई है, उसको हमने 2/10 निकाला तो उसका 4,000 आया। मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन में कैलकुलेट करके दिखाया भी है। तो 4,000 रुपये से रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी जाएगी और वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे ओल्ड पार्टनर्स उनके गेनिंग रेशियो। सो बच्चों आप जनरल एंट्री में देख रहे होंगे अगली एंट्री गुडविल की है, जिसके अंदर में गुडविल में एंट्री क्या है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू सीज कैपिटल अकाउंट 4000 इनके गेनिंग रेशियो में। और जो इनका गेनिंग रेशियो आया था वो 5:3, तो इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स जो लास्ट एंट्री है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट 31,320, यानी जब सी रिटायर हो रहा है तो उसका जो भी बैलेंस आएगा कैपिटल का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों सीज का जो बैलेंस है वो 31,320 है। अभी हम लोग आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो इसके अंदर में समझेंगे 31,320 कैसे आया। तो आप जनरल एंट्री पास कर दीजिएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, अमाउंट छोड़ दीजिएगा। अमाउंट हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उससे निकल के आएगा, उसका हम यहाँ पे शो करें। अब बच्चों स्क्रीन में आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा जिसकी हमने जनरल एंट्री कर चुकी है। तो क्रेडिट साइड में देखेंगे आप तो बाई स्टॉक 4,000 रुपये से बढ़ा, बाई बिल्डिंग 12,000 रुपये से बढ़ी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने 400 रुपये से बनाए, टू पेटेंट्स हमने 4,000 से कम किए, टू सनडे क्रेडिटर्स 2,000 रुपये से बढ़ाए। तो इस तरह से हमने जनरल एंट्री करी। अब जनरल एंट्री के बाद में रिजल्ट आएगा प्रॉफिट या लॉस। तो स्क्रीन पर रिवॉल्यूशन अकाउंट को देखने से आपको मालूम पड़ रहा होगा 16,000 का क्रेडिट है और डेबिट हमारा आ रहा है 4 to 6,400। तो रिजल्ट हमारा 9,600 का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी उनके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,800, 2,880 और 1,920 रुपये। इस तरह से हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। अब अगला अकाउंट बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखें आपके स्क्रीन पे है क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों पार्टनर्स का बैलेंस लिख देंगे 50,000, 35,000 और 25,000 रुपये ए बी सी का। रिजर्व फंड हमने बांटा था, ए को 3,000 रुपये, बी को 1,800 और सी को 1,200 रुपीज़। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जिसमें हमने इसको 1,600 और 400 5:3:2 में ABC में बांट दिया। रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट शो करेंगे 4,800, 2,800 और 1,920। और उसके बाद में नीचे देख रहे होंगे आप बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई बीस कैपिटल अकाउंट सी के कॉलम में लिखा है ये गुडविल का अमाउंट है 2,500 और 1,500। इसी तरह से डेबिट साइड में हम देखेंगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल अकाउंट जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रहे थे 6,000 रुपीज़ उसको राइट ऑफ करेंगे। ए 3,000 रुपीज़, बी 1,800 और सी 1,200 5:3:2 में। टू सीज कैपिटल देखिए ए के कॉलम में 2,500 लिखा है और बी के कॉलम में 1,500। ये गुडविल का पैसा है जो ए और बी ने मिल करके सी को दिया था, तो ये यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे। उसके बाद में हम बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्योंकि सी रिटायर कर रहे तो सी का बैलेंस निकालेंगे। सी का जो हमारा बैलेंस आया वो 31,320 आया। तो हम ना टू बैलेंस कैरी डाउन ना करके इसके अकाउंट में उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू सीज लोन अकाउंट, क्योंकि
क्वेश्चन साइलेंट है उसकी पेमेंट के बारे में, तो जितना भी पैसा उसका निकल के आएगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेष ए और बी का बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 53,300 ए का है और 36,980 बी का है, और इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सो बच्चों, रिटायरमेंट के बाद अब दो पार्टनर बचे ए और बी। तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, लिखा है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑफ ए एंड बी एज एट 1 अप्रैल 2018। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 10,000 रुपये के थे, 2,000 रुपये से बढ़ा। पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 रुपये के थे, अब 2,000 रुपये से तो 12,000 रुपये हो गया। सीज लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल से पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकल के आए 31,320। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारा 5,000 रुपये का है। कैपिटल अकाउंट ए और बी का बैलेंस कैपिटल अकाउंट से आया 53,300 और 36,980, इससे 90,280। अब हम एसेट साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एसेट साइड में आप देखें तो कैश 2,000 रुपीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सन्ड्री डेटर्स 8,000 के थे और उसमें प्रोविजन बनाया गया था 400 का, तो माइनस करके दिखाएंगे 7,600। स्टॉक हमारे पास में जो पहला बैलेंस शीट था उसमें 40,000 के थे और उसको 20% से अप्रिशिएट किया था, 4,000 से बढ़ा 44,000 रुपये हुआ। फर्नीचर हमारे 13,000 के हैं। पेटेंट्स हमारे ख़त्म हो गए थे इसलिए यहाँ पे दिखाए नहीं गए। और बिल्डिंग हमारे 60,000 की थी जो 12,000 रुपये से बढ़ी थी, तो अब उसको हम 72,000 रुपये दिखाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट बनी जिसका दोनों तरफ का टोटल है 1,38,600, यानी 1,38,600 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करा था बच्चों, जिसके अंदर में आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, उससे पहले आपने जर्नल एंट्री करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया, देन बैलेंस शीट बनाई, और साथ में जो भी वर्किंग नोट बनेगा वो वर्किंग नोट आपको क्वेश्चन करते समय दिखाना पड़ेगा। सो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं इसी तरह का एक आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा। जब उस असाइनमेंट में आप क्वेश्चन को आप अपनी तरह से करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से अच्छी तरह से क्लियर होगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जो दिया गया असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं।